खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। रुपेश पांडे के हत्यारों को फांसी दिलवाने की मांग। विश्व हिंदू परिषद ने अंबेडकर चौक पर दिया 1 दिवसीय धरना। राज्यपाल के नाम गिरिडीह उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। झरियागादी के एक ट्रैक्टर चालक ने नगर थाना SI शिवेश सौरभ पर रिश्वत नहीं देने पर मारपीट और गाली गलौज करने का लगाया आरोप। SI ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। विक्रमादित्य क्लासेस द्वारा आरोहण 2022 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मौके पर जुटे गणमान्यों ने छात्रों को किया प्रोत्साहित। और सीहोडी आदर्श नगर में बजरंगबली के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। भक्तिमय हुआ माहौल, 3 दिनों तक चलेगा अनुष्ठान। हजारीबाग के बरही में हुए रुपेश हत्याकांड के बाद गिरिडीह जिले में भी हिंदू संगठनों में आक्रोश है। शनिवार को विश्व हिंदू परिषद ने रुपेश पांडे के हत्यारों को फांसी दिलवाने की मांग को लेकर अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया। धरना के उपरांत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम गिरिडीह उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। धरना पर बैठे विश्व हिंदू परिषद के रितेश पांडे, रविंद्र स्वर्णकार, कृष्ण कुमार स्वर्णकार, श्याम राणा, रविशंकर पांडे, भाजपा नेता दिनेश यादव आदि लोगों ने रितेश पांडे की निर्मम हत्या पर कड़ी आपत्ति जाहिर की और कहा कि झारखंड की बहुसंख्यक जनता इस घटना को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार मामले की लीपापोती में जुटी है और हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सरकार के इस रवैये का विरोध करते हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी लोगों को फांसी देने की मांग की है। बजा देंगे। रुपेश पांडे की हत्या नहीं हुई है। रुपेश पांडे की हत्या नहीं की गई। यहाँ एक हिंदू समाज के लड़के की हत्या की गई है। हथियारों को हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय। आज विश्व हिंदू परिषद वरंगल के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था। रुपेश पांडे को इस तरह से बाबा के साथ मारा गया और सरकार से हम लोग यह मांग करते हैं। अभी तो हम लोग बैठक कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। अगर जल्द से जल्द उसको अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज हम लोग मीडिया के माध्यम से सूचना दे रहे हैं। आज हम लोग राज्यपाल के नाम हिंसा को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद अगर सुनवाई नहीं होती है तो संगठन आगे का रूपरेखा तय करेगा। इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। सबसे ज्वलंत मुद्दा सरकार में कि क्यों हमारी सरकार और हमारे राजनीतिक दल कोर्ट ने 3 हिस्सा को चूस करके 3 हिस्सा चूस करके सरकार में बैठना चाहती है।
और हमारे साथ अन्याय जिसका घर है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू स्थान है, जहाँ सनातन धर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है, वहाँ पे हमारी सरकार 3 हिस्सा को चूज करके उसका समर्थन करके अपनी सरकार में बना हुआ रहना चाहती है। मैं उन सभी राजनीतिक दलों से कहता हूँ कि अरे पूरा है सनातनी के पास, इसका चूसोगे उद्धार हो जाएगा। तुम हमारे साथ रहोगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अरे 3 हिस्सा चूज करके क्यों बनना चाहते हो और उस नीति को क्यों अपनाना चाहते हो? मात्र 3 हिस्सा चूसने के लिए, सिर्फ राजनीति अपने सत्ता पाने के लिए। आज एक सनातनी जो अपना धर्म के लिए माँ सरस्वती पूजा करने के उपरांत प्रतिमा विसर्जन करने जा रहा था और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग उसे पीट करके हत्या कर दिया। और आपने मौलवी का मामला इसलिए नहीं लाया जब कोई गोवंश तस्करी करने जाता है मुसलमान, और उसमें जब उसकी हत्या होती है या उसके साथ घटना घटती है तो मॉब लिंचिंग के लिए सारे राजनीतिक दल चिल्लाते हैं ये मॉब लिंचिंग के कानून के तहत लाया जाए। लेकिन रुपेश पांडे की हत्या जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए वो जा रहा था, इसकी हत्या हुई और उस पर आपने मॉब लिंचिंग का मामला नहीं लगाया। आज 6 दिन बीत गया, आपने अपराधियों का नाम भी तलाश नहीं कर पाया। धिक्कार है, थू है ऐसी सरकार पर और थूक है ऐसे राजनीतिक दल की मानसिकता पर जो 3 हिस्सा को चूज करके अपने सत्ता में रहना चाहता है। पूरा हिस्सा चूसना नहीं चाहता, पूरा हिस्सा चूसता तो सनातन धर्म के तहत उसे वहाँ स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, सिर्फ यहाँ नोट की प्राप्ति होती है। जो लगातार नेटबंदी हुआ, ये सरकार की विफलता दर्शाता है। इतनी बड़ी दुर्घटना हुआ, बरी में निर्मम हत्या किया गया सरस्वती पूजा विसर्जन के क्रम में। मैं सरकार से अविलंब मांग करता हूँ कि अभी भी थोड़ा शर्म लाज बचा हुआ है, तो अविलंब इस पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई सीबीआई जांच करावे, जितने दोषी व्यक्ति हों उनको अविलंब फांसी पर सजा दे ताकि देश में पुनरावृत्ति की घटना पूरा न हो, क्योंकि जिससे हमारे राज्य ही नहीं दूसरे भी राज्य में ये गलत मैसेज फैल रहा है, इसको रोकने का संदेश होगा। मैं झारखंड सरकार से पुनः कहूँगा इस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा देने का काम करें, जांच करवाया, जितने व्यक्ति दोषी हैं सबको फांसी सजा दिलवाने का प्रयास करें। और साथ मृतक पांडे जी की मां को कम से कम 1 करोड़ रुपये का मुआवजा और उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी उपलब्ध किया जाए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागादी निवासी ट्रैक्टर चालक बबलू पंडित ने नगर थाना एसआई शिवेश सौरभ पर रिश्वत नहीं देने पर मारपीट करने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में ट्रैक्टर चालक बबलू पंडित ने कहा कि वह अपने ट्रैक्टर में भराठी लेकर बरमसिया के रास्ते चिल्ड्रन पार्क के समीप से गुजर रहा था। इसी दौरान गश्ती पुलिस ने उसे रोक लिया और उससे पैसे की मांग करने लगे। जब उन्होंने वैन में सवार एसआई को 150 रुपया दिया तो वह लेने से इनकार कर गए और ज्यादा पैसा की मांग को लेकर उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस संबंध में बबलू पंडित के द्वारा अभी तक मामले को लेकर कहीं भी शिकायत नहीं की गई है। नहीं मिला तो क्यों चला रहे हैं ट्रैक्टर? आप खुद दोस्ती हो दूसरा को मजबूत खड़ा कर रहे हैं। हम ना खड़ा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मारपीट हम क्या किए हैं? मारपीट नहीं मार रहे, हम आपसे नाम पूछे हैं। नाम पूछे तो नाम बताइए। कोई शिकायत होता है थाना में शिकायत कीजिए। बाप के नाम बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाप के नाम कोई दिक्कत नहीं है। आइए आइए, फालतू का आवेदन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आवेदन कुछ दिक्कत है हमें देना पड़ेगा ना यार। क्या कुछ हुआ? दिक्कत तो दे दीजिए आवेदन। तो भीड़ क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे बताइए? पब्लिक पार्क यहाँ भीड़ लगा रहे हैं आप। तुम मारपीट हो बबलू पंडित? कहाँ बबलू पंडित? हम चलिए थाना चलिए, मेरे खिलाफ आवेदन दीजिए। मेरे खिलाफ आवेदन दीजिए, ये अपना जा करके चलिए। आपका नाम क्या है बताइए? पिता का नाम क्या है? नाम हमने बताया। क्यों नहीं बता रहे आप?
क्या कारण पुलिस को जानने का हक है। हक है तो हमको गलती आप नहीं बताइएगा तो पुलिस आपको हाजत में रखेगी 24 घंटा। हाँ तो पावर पुलिस को। गाली हम नहीं निकाले, आप गाली निकाले। ठीक है, मराठी लाइसेंस रहता है। कहाँ नहीं आपका ट्रैक्टर कहाँ है? ट्रैक्टर कहाँ है आपका? ट्रैक्टर था मराठी उठा अभी कहाँ है ट्रैक्टर आपका? अभी घर पे परमिट है उसका? परमिट है ट्रैक्टर का? क्या परमिट कहाँ है ट्रैक्टर? मराठी में चल रहे हैं, मराठी ईट वाला मराठी उठा रहे थे, वही मराठी लाते समय तो वही यहाँ नगर थाना वाला गाड़ी देखे, वही हाथ दिया, रुक गए। रुकने के बावजूद उसके बाद वो बोला कि लेन देन दो, तो भाई मेरे पास 150 रुपया था, तो 150 रुपया निकाल के देने लगे। उसके बाद SI था, सौरभ थे, तो उसके बाद गाली गुप्ता करने लगे मेरे साथ। गाली गुप्ता उतरने के बाद सीट से उतर के उसके बाद मेरा गट्टा उट्टा पकड़ के मारपीट करने लगे। फिर मेरे पास ज़्यादा नहीं था, इसी बावजूद सीट से उतर के मारपीट के दौरान मारपीट करने लगे। तो मारपीट करने लगे तो बोले क्या है मार रहे? बोले कि तुम गाली गुप्ता कर रहा है, इसीलिए तो हम गाली मुँह से नहीं निकाले। फिर भी ये ऐसा ही हाथापाई पूरा करने लगे। यही इसका छानबीन किया हुआ करके और क्लियर करना चाहिए, और आगे जो भी दोषी है उस पर जैसा कार्रवाई किया जाए। पुलिस वाला आदमी को मार रहा था, अब बोल रहा है कि बैठो, बार बार गाड़ी में बैठो, और मैं पॉइंट पूरा कर रहा था, मारपीट कर रहा था। वो गाड़ी वाला सब बबलू का नाम है, जगह का उसी का मारपीट कर रहा था। इधर मामले को लेकर नगर थाना के SI शिवेश सौरभ से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना वहां नहीं हुई है, सिर्फ ट्रैक्टर चालक से नाम पता पूछा गया था। गिरिडीह शहर में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाली शैक्षणिक संस्था विक्रमादित्य क्लासेस द्वारा आरोहण 2022 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन शनिवार से हो गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि स्वर्गीय जगदीश प्रसाद कुशवाहा कॉलेज भंडारों के डायरेक्टर प्रोफेसर विवेकानंद के द्वारा किया गया। बताया गया कि कार्यक्रम के पहले दिन खेलकूद, पेंटिंग प्रतियोगिता व दूसरे दिन साइंस फेयर, क्विज, मैथमेटिक्स, विजार्ड, डांस, सिंगिंग कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर कुलदीप नारायण, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर अजय, संजीव कुमार, राजेश सिन्हा उपस्थित हुए। मौके पर सभी ने विक्रमादित्य क्लासेस द्वारा गिरिडीह जिला के विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया। मौके पर मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए योजनाबद्ध पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विक्रमादित्य क्लासेस गिरिडीह के लिए इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की तैयारी के लिए एकमात्र ऐसी संस्था है जहां पूर्व IITN से लेकर देश के बेहतरीन कोचिंग संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट के पूर्व एवं अनुभव शिक्षक विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए कार्य कर रहे हैं। कहा कि यह संस्था गिरिडीह के लिए गौरव है, क्योंकि अच्छी कोचिंग संस्था के अभाव में गिरिडीह जिले के विद्यार्थियों को तैयारी करने के लिए रांची, पटना, दिल्ली, कोटा इत्यादि शहरों में जाना पड़ता था। लेकिन जिले के बहुत से विद्यार्थियों को वित्तीय समस्या होने की वजह से वह तैयारी करने में असमर्थ हो जाते थे। वैसे विद्यार्थियों को अपने भविष्य को ऊंची उड़ान देने के लिए विक्रमादित्य क्लासेस के उच्च शैक्षणिक योग्य शिक्षक कुमार गौरव, प्रेमजीत बर्नवाल, मृगेंद्र कुमार, अजय यादव, अनुरंजन सिन्हा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। करते ही हो, साथ में पढ़ाई करो और आगे तरक्की करने के लिए पढ़ाई तो सबसे our guests now get to the field that has been marked there and करोगे तभी आपको पढ़ने में मन लगेगा और वो मेंटल लेवल। आज विक्रमादित्य क्लासेस के द्वारा आज कल्चरल इवेंट रखा गया है।
ये कार्यक्रम जो है 2 दिन चलेगा। पहले दिन हम लोग स्पोर्ट्स का कार्यक्रम रखेंगे जिसमें चम्मच रेस, बैडमिंटन, साइकिल रेस और भी कई तरीके के स्पोर्ट्स कार्यक्रम जैसे कि पेंटिंग हो गया और भी इसी तरह से कार्यक्रम रखे जाएंगे। कल के जो कार्यक्रम होगा उसमें आपको साइंस फेयर होगा जिसमें बच्चे लोग काफ़ी मॉडल बनाए, काफ़ी कुछ बनाए हैं। तो साइंस फेयर होगा, डांस का होगा, सिंगिंग होगा और इसी तरीके से काफ़ी कार्यक्रम होगा। मैं गिरिडीह वासियों से सभी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को एक बार देखने का मौका दें और जितने गिरिडीह के जितने भी बच्चे हैं जिस स्कूल से, चाहे हमारे कोचिंग में पढ़ते हो या ना ही पढ़ते हो, किसी भी स्कूल के हैं, उनसे अनुरोध है कि एक बार पार्टिसिपेट कीजिए ताकि इनसे क्या होगा कि कोरोना काल में जो बच्चे घर में बैठे हैं उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रहा, तो इससे क्या होगा कि ये सब कार्यक्रम से बच्चे लोग के जो मानसिक दबाव हुआ है उससे वो उभर पाएंगे और ये अपने जो पढ़ाई है उसको रेगुलर बेसिस पे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा गिरिडीह वासियों से कि कल संडे है, कल के कार्यक्रम में कल जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा विक्रमादित्य क्लासेस के जो वेबसाइट है उनके नंबर पे कांटेक्ट करके उनसे ले लें और जो कार्यक्रम में जो बच्चे छोटे से लेकर 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के जो भी बच्चे हैं जो इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं वो आके यहाँ पे अपना नामांकन करें। धन्यवाद। सीहोडी आदर्श नगर में जय श्री राम के जय जयकारे के साथ श्री श्री बजरंगबली प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शनिवार को कलश यात्रा से शुरू हो गया। बताया गया कि अगले 3 दिन तक यहां अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा में 101 महिलाओं ने हिस्सा लिया। कलश यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर सीहोडी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए उत्तर वाहिनी उसरी नदी पहुंची, जहां पूजा पाठ के बाद श्रद्धालु कलश में जल भरकर वापस मंदिर प्रांगण पहुंचे। मौके पर बनारस से आए पंडित के द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया गया। कमेटी सदस्यों ने बताया कि यह 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन शनिवार को जल यात्रा, मंडप प्रवेश, 13 तारीख रविवार को कर्मकुट्टी अधिवास और सोमवार को महास्नान एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके साथ ही रामचरितमानस पाठ व 15 फरवरी को भव्य भंडारे का आयोजन होगा। अनुष्ठान में आचार्य जयनंद पांडे, जीवराम उपाध्याय, राहुल पांडे शास्त्री, कामदेव पांडे के द्वारा हवन पूजन और अखंड रामायण पाठ किया जाएगा। इस अवसर पर वार्ड पार्षद अशोक राम, भोला यादव, लखन शर्मा, अर्जुन राय, राजेश अग्रवाल, चुन्नू शर्मा, पवन कुमार, अनूप सिंह गुगा समेत अन्य लोग मौजूद थे। और मंडप प्रवेश का कार्यक्रम है। कल रामचरितमानस होगा और 14 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी का है के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा और उसके अगले दिन 15 तारीख को भव्य भंडारा का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही तमाम गिरिडीह वासियों सीहोडी वासियों से अनुरोध होगा कि वो अधिक से अधिक मात्रा में सीहोडी आए, प्रसाद ग्रहण करें और हम लोगों का सहयोग करें। आज माघ का महीना
के एकादशी का दिन है। आज यहाँ सीहोडी आदर्श नगर में बजरंगबली मंदिर का आज यहाँ पर एक बहुत बड़े स्वरूप में आज यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। जो सीहोडी के तमाम यहाँ के जितने श्रद्धालुगण हैं आज उपस्थित होकर कलश यात्रा के रूप में निकाला जा रहा है। और यह कार्यक्रम लगभग 2-3 दिन का है। 12, 13, 14 तारीख तक का यहाँ कार्यक्रम है। आज 15 तारीख को यहाँ भंडारा होने जा रहा है। इस टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सारे श्रद्धालुओं को अपील किया जाता है कि ये कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित होकर यहाँ पुण्य के भागी बने। शहरी क्षेत्र के बरमसिया स्थित साईं सेवा आश्रम मंदिर में मां दुर्गा, मां सरस्वती, महालक्ष्मी, राधिका, माता गंगा, ललिता, मां धनेश्वरी सहित 12 देवियों की मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर के मुख्य द्वार पर सिंह के मुखाकृति बनाया गया है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को शांति का एहसास करवा रहा है। इस संबंध में मंदिर के संस्थापक डी चंद्र किरण रेड्डी ने कहा कि मंदिर के 14वां स्थापना वर्ष के मौके पर वसंत पंचमी के दिन सभी 12 देवियों की प्रतिमा का स्थापना की गई है। उन्होंने श्रद्धालुओं को मंदिर पहुंचकर इस अद्भुत और अलौकिक देवी का दर्शन करने का आह्वान किया। यहाँ पर में ये कॉन्सेप्ट हुआ है जिसमें कि यहाँ पर में झरना के रूप में हम जो दिखलाया जा रहा है उसमें 9 नदी के रूप में है। हम लोग के जो भारतवर्ष के जो मुख्य 9 नदी हैं उस नदी को दिखलाया जा रहा है 9 नदी के रूप में। और बस सभी जल एकत्रित हो रहा है मानसरोवर में, इसलिए कि मानसरोवर एक ऐसे जगह है जहाँ पर में शांति निश्चित है। हम लोग कोई भी मानसरोवर जाते हैं तो हम लोग को वहाँ पर में उसके पूरा अलौकिकता हम लोग को दिखता है। तो यहाँ सब मानसरोवर नहीं जा सकते हैं या वहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में नहीं जा सकते। तो यहाँ गिरिडीह वासियों के लिए या इस प्रांगण में जो भी प्रवेश करते हैं उन लोगों को एक ही स्थान पर ये सब मिल सके, यही उद्देश्य रहा है। और हम लोग को प्रसन्नता है कि यहाँ पर आने वाले लोगों को जगह काफ़ी पसंद आ रहा है। और ये आने वाले समय में सिर्फ देखने के लायक जगह के रूप में नहीं आना है, लोगों को अपने समस्याओं का निराकरण के लिए यहाँ आना चाहिए। वहाँ पर में कुछ समय बैठना चाहिए। जब कुछ लोग जब बैठते हैं, जो भी अभी तक जो भी लोग वहाँ पर में बैठने का जो प्रक्रिया में, जो ध्यान करने का प्रक्रिया में जो आए हैं, उन लोग सभी को यह एक विशेष रूप से फ़ायदा पहुँचा है। सो अभी हम चाहते हैं कि इस प्रांगण में आने वाले सभी लोगों को ये आइडिया हो कि यहाँ पर में भी जाना है और वहाँ पर बैठना चाहिए। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने शनिवार को भाजपा द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया।
इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि झारखंड में अराजकता का माहौल बना है, पूरी विधि व्यवस्था ध्वस्त है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां उग्रवादी तांडव नहीं मचा रहा है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है। इस धरना के माध्यम से राज्यपाल से भाजपा झारखंड सरकार को विलंब बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करती है। मौके पर रुपेश पांडे की हत्या के दोषियों को फांसी देने, रुपेश पांडे के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी भी देने की मांग की गई। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता तीसरी मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा ने किया, जिसमें सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, भाजपा नेता उदय साव, लक्ष्मण मोदी, नरेश यादव, कपिल, कुणाल सिंह, श्रील शर्मा, सुनील साव, प्रकाश पासवान, संदीप शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे अगर निकम्मी सरकार कहा जाए तो झारखंड की हेमंत सरकार को सबसे निकम्मी सरकार कही जाएगी। मित्रों, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बता देना चाहते हैं, चाहे वह हेमंत सरकार हो चाहे यह दरोगा हो, अपने कार्य संस्कृति में सुधार लाए। एक एक लाल वारंटी आदमी को आचरण दिया जा रहा है, एक एक वैसे गरीब तबके के लोगों को देखता है बोला आपके ऊपर दफा लगा हुआ है, जो लाल वारंटी है उसको थाना से आचरण दे दिया गया है, और जो एक नॉर्मल आदमी है उसको बोलता है आपके ऊपर दफा लगा हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रुपेश पांडे के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रुपेश पांडे के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पांडे के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रुपेश पांडे के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रुपेश पांडे के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। भारतीय जनता पार्टी तीसरी मंडल के द्वारा गांधी जी प्रतिमा के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया, और धरना का मुख्य उद्देश्य था कि एक खास समुदाय के द्वारा हजारीबाग जिले के बरही में मां सरस्वती देवी के मूर्ति विसर्जन में एक होनहार युवक जो 17 साल का था, जिन्होंने अभी तक इस दुनिया को बढ़िया से देखा नहीं, और वैसे युवक का खुलेआम एक खास समुदाय और हिंसा भीड़ के द्वारा उनका हत्या कर दिया गया। माने फांसी अविलंब दिया जाए, और इसके साथ वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा करके और उनको जो है सो सुनवाई करे, और ताकि उनके अभियुक्तों को जल्द से जल्द फांसी मिले। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 12 सिरसिया में मां छिन्नमस्तिका की पूजा के समापन होने के बाद शनिवार को नवयुवक क्लब सिरसिया द्वारा मंदिर के प्रांगण में भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। भंडारे में खिचड़ी का भोग लगाया गया। उसके बाद हजारों श्रद्धालुओं ने भंडारा का महाप्रसाद ग्रहण किया। भंडारे को सफल बनाने में टिप्पन सिंह, बबलू यादव, छोटू सिंह, निकेश सिन्हा, सुरेश सिंह, दिनेश, सूरज, सुरेंद्र बर्मन, रवि सिंह का अहम योगदान रहा। की कहले बाबू ना घटेगा, घटेगा हम लोग बाद में। पूजा के बाद आज भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं
और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और हमारे जितने कमेटी सदस्य हैं सबको अच्छे से सब प्रोग्राम और जितना भी भंडारा है उसका आयोजन करके सबको प्रसाद ग्रहण करवा रहे हैं। तिसरी प्रखंड में प्रशासन द्वारा तिसरी, चंदौरी और पलमरुआ में शनिवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान प्रशासन द्वारा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। प्रशासन हर प्रकार के मामले में सतर्क निगरानी रख रही है। इस संबंध में सीओ असीम बाड़ा ने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए यह प्रशासन का रूटीन वर्क है। मौके पर सीओ असीम बाड़ा के अलावा तिसरी पुलिस इंस्पेक्टर, तिसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद सहित पुलिस के अन्य जवान मौजूद थे। शनिवार को तीसरी प्रखंड अंतर्गत चंदौरी पंचायत के मोदी बिघा में जागो फाउंडेशन के द्वारा कुष्ठ जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें कुष्ठ बीमारी, इसके लक्षण तथा इससे बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर फाउंडेशन की वीरेंद्र वर्मा ने कहा कि कुष्ठ रोग एक जीर्ण संक्रमण है। इसका असर व्यक्ति की त्वचा, आंखों, श्वसन तंत्र एवं परिधीय तंत्रिकाओं पर पड़ता है। यदि इसका सही समय पर इलाज हुआ तो यह ठीक हो जाता है। यदि किसी को कुष्ठ होने का लक्षण पता चले तो इसका सरकारी हॉस्पिटल में जांच करवाना चाहिए। वहीं फाउंडेशन के विकास जॉनी ने कहा कि कुष्ठ रोग के मरीजों को अक्सर छुआछूत, कोढ़ और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। जागरूकता के अभाव की वजह से लोगों को लगता है कि यह छूने से फैलता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। संक्रामक बीमारी होने के बावजूद यह छूने या हाथ मिलाने, साथ उठने बैठने या कुछ समय के लिए साथ रहने से नहीं फैलती। हालांकि यह संभव है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहने से परिवार के सदस्य इसकी चपेट में आ सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से इसका चेकअप और बचाव करने से इससे बचा जा सकता है। कार्यक्रम में मुकेश कुमार, सुनीता कुमारी, निर्मल दास, राजेश कुमार, सुष्मिता कुमारी, किरण देवी, कुसुमलता देवी, रीता बास्के के अलावे 60 महिला पुरुष उपस्थित हुए। हम गिरिडीह जिले के लोग एवं जिला प्रशासन द्वारा यह घोषणा करते हैं कि हम अपने जिले को कुष्ठ मुक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम कुष्ठ रोगियों की यथाशीघ्र पहचान हेतु हर घर संभव प्रयास करेंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हम अपने जिले में उपलब्ध सभी संसाधनों का यथासंभव उपयोग करेंगे। साथ ही हम यह घोषणा करते हैं कि जो भी व्यक्ति कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे और न ही किसी को इसकी इजाजत देंगे। हम व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति भाव एवं घृणा खत्म करने के लिए कार्य करेंगे और उन्हें मुख्य धारा में लाने हेतु योगदान करेंगे। शनिवार की दोपहर गांवा सीएचसी में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन प्रसाद की अध्यक्षता में अस्पताल प्रबंधन समिति के सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रभारी बीडीओ संतोष प्रजापति मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में अस्पताल में आवश्यक सामग्री के साथ साथ
जरूरी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाने की सहमति बनाई गई। बैठक में डॉक्टर चंद्रमोहन प्रसाद ने अस्पताल में हो रहे परेशानियों को उपस्थित जनप्रतिनिधियों के बीच रखा और समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा किया। कहा कि कुछ कर्मियों के द्वारा काफी लापरवाही बरतने से यहां काफी दिक्कत हो रही है। इस पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा कि वैसे लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल से हटाने का काम करे, इसके लिए हम सभी आपके साथ हैं। मौके पर 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह, उप प्रमुख नवीन यादव, श्रीराम यादव, मुन्ना सिंह, मरगोबालम, कैलाश सिंह, भगवान दास बर्नवाल, बीपीएम प्रमोद कुमार बर्नवाल, बीडीएम गंगा राणा, प्रभात रंजन समेत कई लोग मौजूद थे। वो चीज आपको देखना पड़ेगा, कहाँ गया, कहाँ रखा हुआ रखा। वो चीज आपको देखना पड़ेगा, कहाँ गया, कहाँ रखा हुआ रखा है ना, इसी थोड़ा उसको उसको बढ़ा देते हैं, फंड कर देते हैं हम लोग, इसलिए यूपीएस के खिलाफ जो डॉक्टर को भी लगता है उनको तो दे चुके हैं पूरा। हमने बता सकते 5,000 समथिंग नहीं वो अभी सर हम गांवा अंचल कार्यालय में इन दिनों कर्मचारियों व अधिकारियों के नहीं रहने से कई काम ठप पड़े हैं। इस मुद्दे को लेकर गांवा प्रखंड के उप प्रमुख नवीन यादव ने शनिवार को अंचल कार्यालय का अवलोकन करते हुए अंचल कार्यालय के नाजिर को भी कड़ी फटकार लगाई। विशेष जानकारी देते हुए उप प्रमुख नवीन यादव ने बताया कि गांवा अंचल कार्यालय में हर समय ताला लटका हुआ रहता है। लोग अंचल कार्यालय आते हैं और चक्कर लगाकर वापस चले जाते हैं। अभी के समय में जातीय स्थानीय म्यूटेशन, दाखिल खारिज सहित कई काम ठप पड़े हैं। वहीं एक म्यूटेशन करने व दाखिल खारिज करने के नाम पर 15,000 की लूट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अवलोकन करने के दौरान जब उन्होंने अंचल के नाजिर से सवाल किया तो उनके साथ वे बदसलूकी से पेश आए। ऐसे में अगर जनप्रतिनिधियों के साथ यह स्थिति है तो आम ग्रामीणों के साथ क्या होता होगा। ध्यान दिया क्या बोले आपको कि बस हम आपका मैसेंजर नहीं है तो आप मैसेंजर टालिएगा या नहीं? कौन मैसेंजर? क्यों मैसेंजर होगा? कौन होगा फिर? इसमें लिस्ट लगाइए। अच्छा ठीक है, मतलब आपका हम क्यों बात नहीं माने? आप एक बात मानने से नहीं है, हमारे बात से हमको मतलब नहीं है। तो मैसेंजर तुम हमको आप बोलते हैं ले जाने दे, तो ठीक हम ले जाए। आप अभी झूठ बोले नहीं लेकिन हम जिला जा रहे हैं। अभी तो एसडीओ साहब को फोन किया, आप कैसे लौट गए? आप जिला जाइए, एसडीओ साहब ने सूचित किया, आप जिला जाइए। जा सकते हैं, आप जा नहीं सकते, आप जाइए। ठीक है, शनिवार को देखते हैं भागते हैं, हमेशा आप लोग यही नौटंकी करते हैं। शनिवार को कब देखेंगे? सब दिन भागते हैं आप लोग। सुनिएगा तो मेरे ये बात आदमी सुनिए तो होगा। ठीक है, रमीन जी क्या पूछे? पहले सुनिए तब तो। ये मैं इनका क्या काम था पहले? क्या आपसे हम क्या पूछे? मतलब क्या काम था? हम आपको क्या पूछे? आप क्या नहीं हमको जाएगा और लेके कौन आएगा? हम आपको बोले हैं, रेगुलर बात नहीं बोली। आपको हमने क्या कहा कि 3-4 दिन पूर्व में दिए हम लोग वहाँ पे सेंसर करने के लिए सीओ साहब क्या सिग्नेचर किए। भाई कौन लोग जाते हैं, आप जाते हैं क्या? ये ना बात पूछे तब बोले हमको। आज हम लोग पूर्वी तरह आज फिर भी हम लोग जनप्रतिनिधि लोग, हमारे विधायक प्रतिनिधि स्वतः हम भी आए। कुछ लोगों की समस्या थी, पूर्व से भी समस्या चलते आ रहा था, तो उसके निदान के लिए हम लोगों ने कल के डेट में बीडीओ साहब से हमने बात की और सीओ साहब की स्थिति ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तबीयत खराब रहने के कारण यहाँ एलपीसी वगैरह ज़मीन से संबंधित जो भी मामला है एक भी कार्य नहीं हो पा रहा है। तो जिसके चलते आज हम लोग ने अंचल निरीक्षण में, अंचल कार्यालय में आकर के बड़ा बाबू से बात करने का प्रयास किया तो बड़ा बाबू के यहाँ ताला बंद है। नाजिर के यहाँ बात की हमने तो नाजिर ताला बंद करके निकल रहा था। उनसे पूछे भाई कि जो सिग्नेचर आप लोग करा के लाते हैं सीओ साहब की आवाज़ से, वो कौन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं? जैसा देखिए कुछ फाइल लटका हुआ है, 150 फाइल लटका हुआ है, उसका निदान कीजिए। बहुत लोग घूम रहे हैं, कंप्लेन आ रहा है। ये ताला बंद करके यहाँ से निकल दिए, बोले हमारा मीटिंग में, जिला में मीटिंग है, हम जिला जा रहे हैं और हम मैसेंजर नहीं है, हमसे बात आप नहीं कीजिए।
इसी बात लेकर के हम लोग ने SDO साहब से भी टेलीफोनिक बातचीत किया है और अंचल कार्यालय की सारी स्थिति को हमने अंचल कार्यालय का सारी स्थिति को अवगत कराया है SDO साहब को और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि भाई हमारे यहाँ पदाधिकारी की स्थिति इस प्रकार से और आपके नज़ारत भी पूरा बंद रहता है। जीता जागता उदाहरण है, जो लोग पैसा देता है उसका गलत काम भी करता है, उसका भी जीता जागता उदाहरण है कि गाँव के धरती पर आज ऐसा इन लोग किया है। इसी कारण जो हम लोग आज हवाला भी आके किए हैं और SDO को अवगत कराए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।